बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज बंकर पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल के टीवी पे। बच्चों, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कर रहे थे। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर इनिशियल लेक्चर्स के अंदर हमने इंफॉर्मेशन ले ली, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, डिस्टेंस फार्मूला के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने 7.1 के अंदर खत्म किए। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने आखिरी लेक्चर में खत्म किया था। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं। पैटर्न लगाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में बताया गया है कि इन क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी एंड सी डी गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। एक फिगर दी हुई है जो कि एक ग्राफिकल फिगर है, ठीक है। नाउ चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज द स्क्वायर? चमेली disagrees. Using the distance formula, find which term is corrected. which term is correct. आपको क्वेश्चन के अंदर सब पूछा गया है कि भाई दो लड़की है, स्कूल के अंदर घूम रही है और वो जो है एक ग्राफिकल फॉर्म में दिया हुआ है। 4 पॉइंट दिए हुए। एक लड़की दूसरी लड़की को ये कह रहे हैं कि हम जो है जहाँ पे हम घूम रहे हैं वो जो हमारी जो स्कूल है वो स्क्वायर फॉर्म में है। तो जो 4 पॉइंट आपको दिए हुए हैं फिगर के अंदर, जरा फिगर को देखिए। फिगर के अंदर आपको जो 4 पॉइंट दिए हुए वो चारों 4 पॉइंट में ए पॉइंट जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। देखिए ए पॉइंट जो है वो एक्स, आप अगर ए पॉइंट के नीचे जाते हैं तो वो एक्स एक्सिस पे कहां पे टच कर रहा है 3 पे, और वो वाई एक्सिस पे कहां पे टच कर रहा है 4 पे। यानी कि इस तरीके से आप पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर ना। 9th के अंदर तो हमने वो चीज सीख ली कि पॉइंट प्लॉट करना और प्लॉट किए हुए पॉइंट से आइडेंटिफाई करना कि वो कौन से क्वाड्रेंट में या तो कहां पे है, ठीक है ना। बस तो वो चीज यहां पे आपको दी गई है। तो देख लीजिए पॉइंट ए जो है, ए पॉइंट वो तो पता चल गया, जैसे मैंने आपको बता दिया 3 4। वैसे ही जो पॉइंट बी है वो जरा फिगर के अंदर देखिए। पॉइंट बी में देखिए x 6 पे अटक रही है और y 7 पे अटक रही है। क्लियर। तो दूसरा पॉइंट आपको मिल जाएगा 6 एंड 7। देन आफ्टर सी पॉइंट जरा देखिए। सी पॉइंट y पे, माफ कीजिए x पे जा रहा है 9 पे और y पे जा रहा है 4 पे, यानी 9 4। सी पॉइंट 9 4 एंड डी पॉइंट वो जा रहा है 6 पे और 1 पे, यानी कि 6 1। क्लियर ना। समझ में आई बात। ऐसे टोटल 4 पॉइंट हमें दिए हुए और हमें ऐसा चेक करना है कि ये जो चारों 4 पॉइंट से बनी हुई एक क्लोज फिगर है वो क्लोज फिगर स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इसके पहले के लेक्चर में भी कि जब भी कभी ऐसे पॉइंट दिए जाते हैं जो वर्टाइसिस के फॉर्म में होते हैं तो आप, और इवन कोऑर्डिनेट फॉर्म में होती है, तो आप उसको डिस्टेंस फार्मूला से चेक आउट कर सकते हो, ठीक है ना। हमारे पास ए बी सी डी है तो हम 4 अलग अलग चीजें ढूंढ सकते हैं। कौन कौन सी हम ढूंढ सकते हैं? सबसे पहले ए बी स्क्वायर, देन आफ्टर हम ढूंढ सकते हैं बी सी स्क्वायर, देन आफ्टर सी डी स्क्वायर, देन आफ्टर ए डी स्क्वायर। ये चारों चार अगर सेम आते हैं देन वी कैन से, मतलब स्क्वायर रूट वाला टर्म उनका ए बी बी सी सी डी एंड डी है, देन वी कैन से व्हाट दिस 4 पॉइंट the figure which made by this 4 point is square. Clear na? So first of all we have to find AB square. पहले सम के अंदर मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Done. Clear ना? x1 minus x2 whole square, y1 minus y2 whole square. So x1 y1, पहले तो ये हुआ मेरा कौन x1 y1, मैंने आपको बताया था वो बदलते रहेंगे। ये हुआ x2 y2 क्योंकि मैं a b की बात कर रहा हूं। सो 3 minus 6 whole square plus 4 minus 7 whole square। चलिए 3 minus 6 यानी -3 whole square plus 4 minus 7 यानी -3 whole square। क्लियर ना। सो -3 whole square, -3 minus plus 3 3 जा 9 plus minus plus 3 3 जा 9, 9 plus 9 18। लेकिन 18 तो क्या आया मेरे पास AB स्क्वायर आया, मुझे स्क्वायर चाहिए नहीं, तो मैं उसको क्या करूंगा स्क्वायर रूट निकाल लूंगा। सो AB इज इक्वल टू, अब 18 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है तो साइड में जैसे मैं करवाता हूं कि भाई 18 मतलब 9 2 जा, तो 9 का तो निकलता है कितना 3 और 2 पड़ा रहेगा रूट में, मतलब 9 रूट 2 यूनिट
रेडी, चलिए ए बी मिल गया। रेडी, जैसे ही मुझे ए बी मिला वैसे ही मैं क्या ढूंढ सकता हूं, बी सी स्क्वायर। रेडी, चलिए तो वापस अब ढूंढ लेते हैं बी सी स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा बी सी स्क्वायर x1 माइनस x2। अब मेरा x1 x2 चेंज हो जाएगा, अब मेरा x1 x2 ये बनेगा, ये y1 y2 बनेगा, क्लियर, सॉरी x1 y1 बनेगा, ये x2 y2 बनेगा। सो 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। ओके, रेडी, चलिए 6 माइनस 9 माइनस 3 होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 प्लस 3 होल स्क्वायर, 3 9 प्लस 9 18। अभी कर दिया, डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्ट बी सी स्क्वायर की जगह पे ये मेरा बी सी स्क्वायर था, मुझे स्क्वायर वाला फॉर्म नहीं चाहिए, मुझे रूट वाला फॉर्म यानी कि बी सी चाहिए। तो मुझे बी सी मिल जाएगा 9√2 यूनिट, क्लियर ना। रेडी, चलिए बी सी और ए बी तो सेम आ गए, तो अब तीसरी चीज ढूंढने जाते हैं। क्या, तीसरी चीज ढूंढने जाते हैं, बी सी ए बी ढूंढ लिया, देन आफ्टर ए सी, सॉरी माफ कीजिए, सी डी स्क्वायर। चलिए 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, नाउ 9 माइनस 6 3 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, 9 स्क्वायर सॉरी 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 ये हो गया 18, लेकिन ये तो आया सी डी स्क्वायर, मुझे चाहिए सी डी, तो मैंने स्क्वायर रूट निकाल लिया, वो भी आ गया 9√2 यूनिट, क्लियर ना। चलिए सी डी भी सेम आया। अब आखिरी एक चेक करना बाकी रहा, कौन सा, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया। नाउ ए डी स्क्वायर मतलब ये 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। चलिए 3 माइनस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 होल स्क्वायर, 9 प्लस 9 18, मतलब ये भी क्या आ गया 9√2, ये भी क्या आ गया, क्योंकि ये तो क्या था ए डी स्क्वायर, मुझे स्क्वायर वाला फॉर्म नहीं चाहिए, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, तो मुझे ए डी मिल जाएगा 9√2 यूनिट। रेडी ना। सो चारों चार सेम आ गए, देखिए कितने आ गए, माफ कीजिए 9 नहीं, निकल जाएगा स्क्वायर रूट बाहर दोनों में, 3√2। ओके ओके, सेम यहाँ पे भी 3√2, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट तो निकल जाता है। सो चारों चार सेम आ गए, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, क्लियर, चारों चार सेम आ गए। यहाँ लिखना है हियर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। So we can say that the figure or given figure is square. सिंपल, जो भी आपको पूछा गया है वो क्या है, स्क्वायर है। राइट, इसके ऊपर से आप सीधा बता सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बताया गया है क्या है कि नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, चार अलग अलग पॉइंट दिए हैं, एंड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको उसके आंसर के लिए रीजन भी देने हैं। 3 सम है, ये एक जो मैंने करवाया सेम वैसे ही है, कुछ नहीं है, 4 पॉइंट दिए हैं। जैसे यहाँ तो मुझे बताना था कि ये स्क्वायर है कि नहीं है, तो मैंने सबका डिस्टेंस ढूंढा, वैसे यहाँ पे जो 3 सम दिए हैं उसमें भी सबका डिस्टेंस ढूंढना है और चेक करना है आपको कि वो कौन से टाइप के क्वाड्रिलेटरल है। कोई भी एक मैं करवाऊंगा, बाकी के 2 आपको करने हैं खुद प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला की प्रैक्टिस ये सम से बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी, क्योंकि
एक ही सम में देखिए 4 बार फॉर्मूला का यूज आया, क्लियर ना। तो उसकी प्रैक्टिस जितनी खुद से करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। तीन में से कोई भी एक में करवाता हूं, जैसे कि पहला ही करवा देता हूं, माइनस साइन हमारा थोड़ा है उसके अंदर। तो फर्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, उसमें देखिए जो डेटा है वो -1 -2, ए दिया हुआ है कितना, ए -1 -2, बी दिया हुआ है 1 0, बी क्या दिया हुआ है 1 0, उसके बाद सी क्या दिया हुआ है, सी -1 एंड 2, -1 एंड 2, और डी क्या दिया हुआ है, डी -3 एंड 0, डी देखिए, डी एक बार देख लीजिए, डी क्या है -3 एंड 0। ओके, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन के ऊपर ऐसा टाइटल लगाया गया है कि नीचे जो 4 पॉइंट दिए हुए, देख लीजिए कि नीचे जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं वो चारों 4 पॉइंट के ऊपर से आप लोग आइडेंटिफाई करो कि जो भी वर्टाइसिस दी हुई है वो कौन से टाइप के क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। देख लीजिए, क्लियर। पॉइंट को एक बार फिर से देख लीजिए, पॉइंट कौन कौन से आपको दिए और उसके ऊपर से आपको बनाना है कि वो वर्टाइसिस कौन से टाइप की है, ठीक है। नीचे बहुत सारे दूसरे एग्जांपल भी थे, मतलब 2 एग्जांपल और भी है, तो वो दोनों के अंदर भी आपको चेकआउट करना है, बराबर। चलिए, मेरे पास ये 4 पॉइंट है, उसको मैं चेकआउट कर लेता हूँ। मुझे करना क्या रहेगा, जैसे हर वक्त मैं करता हूँ, सबसे पहले तो मुझे ढूंढना पड़ेगा AB², देन आफ्टर मुझे ढूंढना पड़ेगा BC², देन CD² एंड देन AD²। उसके ऊपर से मैं बता पाऊंगा कि कैसा है। चलिए, ए बी डायरेक्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला आप नहीं लिखूंगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर, 4 प्लस 4 8, यानी टोटल आंसर आएगा इसका 2√2 यूनिट, क्लियर ना। चलिए, पहला ए बी आ गया, मैंने डायरेक्ट लिखा है, ये ए बी डायरेक्ट लिखा है, ये AB² था। रेडी। सेम AB² की जगह पे अब मुझे ढूंढना है BC²। तो BC² कितना आ जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, यानी 4 प्लस 4, ये भी क्या हो जाएगा 2√2 यूनिट। रेडी, 2√2 यूनिट। सेम, कुछ नहीं है, जैसा नॉर्मली आप करते हो वैसे ही करना, इसलिए थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं हम, ये आसानी से आप लोग के दिमाग में बैठ जाइए। और इसके अंदर जितनी स्पीड हो सकती है उतनी कम है, आप लोग फटाफट से गिनना, इसको चालू रखना। -1 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, यानी 4 प्लस 4, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 8, यानी 2√2 यूनिट। ये भी कितना आ गया, 2√2 आ गया। रेडी, और आखिरी AD² कितना है, -1 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 होल स्क्वायर, यानी 2 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर, 4 प्लस 4, इसका भी डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 8 का स्क्वायर रूट, सीधा 2√2 यूनिट, 2√2 यूनिट। यानी देखिए चारों 4 चीजें क्या आई, सेम आई, देखिए AB BC CD DA, चारों 4 सेम आई। तो यहाँ पे आपको लिख देना है क्या क्या, हियर AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. So this 4 point or this 4 vertices is the vertices of square. किसकी, स्क्वायर की vertices है, ये चारों 4 vertices किसकी है, स्क्वायर की। वैसे ही आपको एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि सेकंड नंबर जो दिया हुआ है -3 5 3 1 0 3 एंड -1 -4, तो ये चारों 4 का जब आप डिस्टेंस फार्मूला से चेकआउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मेरा जो डिस्टेंस आ रहा है वो डिस्टेंस तो चारों 4 का सेम आ रहा है या अलग आ रहा है, क्लियर ना। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि कभी कभी ऐसा बनेगा कि वो चारों 4 जो पॉइंट आपको दिए वो उसकी 2 साइड सेम आएगी और 2 साइड सेम नहीं आएगी।
दो साइड उसकी सेम आएंगी और दो साइड सेम नहीं आएगी, तो आपको उसके अंदर चेकआउट करना पड़ेगा फर्दर, क्योंकि दो साइड सेम आना, दो साइड सेम नहीं आना, वो दो टाइप के क्वाड्रिलेटरल इंडिकेट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल आप लोग 9th में बहुत ही डिटेल में सीख के आए हो, क्या कि दोनों साइड सामने सामने की सेम होना, वैसा रेक्टेंगल भी हो सकता है और वैसा पैरेललोग्राम भी हो सकता है। पर रेक्टेंगल होने के लिए एक कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, जैसे कि आपके चार कोऑर्डिनेट है, ये चार, ये रेक्टेंगल फॉर एन एग्जांपल मेरे पास एक कोऑर्डिनेट ए बी है, सी डी और डी, क्लियर। जैसे कि ए बी और सी डी सेम आ रहा है और सी बी और ए डी सेम आ रहा है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के बीच का एक ही डिस्टेंस है, एक ही आप डिफरेंट कर सकते हो कि भाई रेक्टेंगल होता है उसको टेढ़ा कर दो तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल का हर एक एंगल क्या होता है, 90। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे AC स्क्वायर भी एक अलग से ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ए भी है और सी भी है, मतलब कि आपको AC भी ढूंढना पड़ेगा। और वहां पे आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर आ रहा है। अगर आ रहा है तो ही वो रेक्टेंगल है, अगर नहीं आ रहा है तो वो पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर एंगल 90 होते नहीं है, क्लियर ना। रेक्टेंगल के अंदर ही एंगल क्या होते हैं, 90 होते हैं। इस बात का खास ध्यान रखना है, ओके। जनरली केसेस के अंदर आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो बाकी के दो दिए हैं वो आपको करने हैं अच्छी तरीके से। ध्यान रखना, कहीं पे भी अटक रहे हो तो आप मुझे डायरेक्ट इन्फॉर्म कर सकते हो, और आंसर आने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखोगे कि क्वेश्चन नंबर 2 उसका वो जो है वो कौन से टाइप के क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसिस है, और क्वेश्चन नंबर 3 वो भी कौन से टाइप के क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसिस है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जाते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्सिस, माफ कीजिए एक्स एक्सिस, which is the equidistance from these two point। दो पॉइंट दिए है और कहा गया है कि कोई एक पॉइंट ऐसा है जो x एक्सिस पे लाई कर रहा है। सबसे पहले तो कोई भी एक पॉइंट ऐसा उसको आपको एज्यूम कर लेना, एज्यूम इन द सेंस कि आपको वो चीज लिख देनी है कि the point which lies on x axis, suppose that point is p, और जो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, क्लियर ना। जो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है, x एक्सिस पे होता है, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। और क्वेश्चन में बताया गया है क्या, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस which is equidistant from these two point। इन दोनों पॉइंट से, जो दो पॉइंट दिए, कौन से दो पॉइंट है, फर्स्ट वन इज 2 - 5, मींस a और b नाम दे देता हूं मैं उनको, 2 - 5, एंड b दे दिया गया है -2 9, -2 9, क्लियर ना। पहला पॉइंट 2 - 5, दूसरा पॉइंट -2 9। ये दोनों पॉइंट से कोई एक पॉइंट P ऐसा है जो कि x एक्सिस पे लाई कर रहा है, वो a और b दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। यानी समझिए ऐसा बताया गया है कि भाई कोई पॉइंट जैसे कि P है, वो a पॉइंट और b पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस, क्या है, इक्वी डिस्टेंस, ऐसा है। यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, ऐसा आपको दे दिया गया है। और a के कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है कितने हैं, 2 - 5, और b के कोऑर्डिनेट भी मुझे पता है कितने हैं, -2 9, ओके। और p के कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं, तो इसको मैं क्या लेता हूं, फॉर एग्जांपल कोई भी, जैसे कि मैं लेता हूं x, क्या लेता हूं x, तो x और दूसरा तो 0 ही होगा, क्यों, क्योंकि वो किसके ऊपर लाई कर रहा है, वो x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस के ऊपर, क्लियर ना। आप यहां पे कोई भी ले सकते हो, यहां पे ABCD में से कोई भी ले सकते हो, p q r m n o p, चलो x एक्सिस पे है और x नहीं लेना है, हम कोई अलग लेते हैं, जैसे कि मैं लेता हूं m, क्या लेता हूं m, बराबर, m और 0, o नहीं है, o नहीं है, ये m और 0, ओके। चलिए सो मुझे क्वेश्चन में दिया गया क्या, PA और PB क्या है, सेम, PA और PB सेम है, ऐसा बता दिया गया है ना, PA इज इक्वल टू PB, ऐसा क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो मैं सामने सामने स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, कर सकता हूं ना दोनों साइड, क्लियर। अब मैं PA स्क्वायर और PB स्क्वायर का फॉर्मूला लिख के सामने सामने इक्वलाइज कर दूंगा तो मुझे x मिल जाएगा अपने आप, सिंपल ना। सो क्या करेंगे, चलो इक्वलाइज कर देते हैं p और x, जो ये सबसे पहले तो PA की बात करते हैं, ये PA मतलब कि x1 y1 x2 y2, तो क्या मिलेगा, PA m-2, क्या, m-2 होल स्क्वायर प्लस 0 - - प्लस 5 होल स्क्वायर, रेडी ना।
x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू pb स्क्वायर, pb मतलब m माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 होल स्क्वायर। रेडी ना? ओके, सो चलिए m माइनस 2 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, m माइनस 2 m स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4m प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे भी परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4। रेडी ना? देख लीजिए। ओके, प्लस माइनस 9 का तो सीधा स्क्वायर कर देंगे, 9 9 का 81। ओके, चलिए अब ब्रैकेट को जरा ओपन कर देते हैं, यही से कर देते हैं क्योंकि प्लस की साइन है। ओके, आप लोग ऐसा मत करना, आप लोग को करना है एक स्टेप। चलिए पहले तो m स्क्वायर सामने सामने उड़ गया, फिर ये m वाले को एक तरफ कर देते हैं और ये जो नंबर वाले हैं उनको एक तरफ लेके आ जाते हैं। रेडी? तो यहाँ पे 4 प्लस 25 यानी 29 था, यहाँ पे 81 प्लस 4 यानी माइनस 85 इस तरफ आ जाएगा कि नहीं? क्लियर ना? चलिए 85 माइनस 29 आ जाएगा। नाउ यहाँ पे 4m था, माइनस 4m उस तरफ गया, प्लस 4m हो गया, यानी सामने 4m और 4m कितना हो गया, 8m हो गया। ओके, नाउ 85 माइनस 29 करेंगे तो आ जाएगा 56। कितना आ जाएगा, 56। क्लियर? 8 से कट करो, 8 7 जा, तो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू m इज इक्वल टू 7। अगर m मिल गया मतलब हमें कोऑर्डिनेट मिल गया p का, सॉरी यहाँ पे x नहीं m एज्यूम किया है। क्लियर? क्योंकि मैंने यहाँ पे m ले लिया। सो p के कोऑर्डिनेट जो ढूंढने थे वो क्या आए, m मतलब कि 7 0। ओके, सिंपल। तो क्वेश्चन फिर से एक बार, क्या था क्वेश्चन? एक पॉइंट P ऐसा है जो A और B से क्या है, इक्वी डिस्टेंस मतलब कि इक्वल डिस्टेंस, यानी PA और PB दोनों क्या है, सेम। क्या? PA और PB दोनों क्या है, सेम। और अगर PA PB सेम है तो मैंने उन दोनों का फॉर्मूला लिखा सामने सामने, दोनों का स्क्वायर कर दिया, यानी मैंने फॉर्मूला दोनों का उतार दिया और m को सब्जेक्ट बना दिया, मतलब मेरा जो पॉइंट था वो m। यहाँ पे मैंने इसको 0 क्यों लिया, उसका रीजन भी मैं लिख देता हूं। क्यों 0 लिया? क्योंकि पॉइंट P lies on x एक्सिस, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। क्या? पॉइंट P lies on x एक्सिस, ऐसा क्वेश्चन में दे दिया है कि पॉइंट P x एक्सिस पे लाई कर रहा है और जो x एक्सिस पे होता है उसका y कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या रहता है, 0। वो तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में पढ़ा दिया। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा खास। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर जाते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 आगे। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बताया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the point P and Q is 10 यूनिट। डिस्टेंस पहले से दे दिया गया है, तो P पहले तो लिख देते, पॉइंट कौन कौन से दिए हैं आपको, P दे दिया गया है। P कितना है, 2 - 3 एंड Q कितना है, Q है 10 एंड y, Q कितना है 10 एंड y। और डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट मतलब कि PQ कितना दे दिया गया है, 10 यूनिट्स। कितना दे दिया गया है, 10 यूनिट्स। रेडी? देन फाइंड y। अब डिस्टेंस जब दे दिया तब हमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, सही है। चलिए, सो PQ इज इक्वल टू, एक्चुअल में मेरे को PQ दिया है लेकिन मैं PQ लूंगा नहीं, मैं PQ नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो हर वक्त क्या करता हूं, उसका स्क्वायर करता हूं। तो मैं क्या कर दूंगा, PQ का स्क्वायर, यानी सामने 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा, सही है ना। मेरे पास PQ इज इक्वल टू 10 था तो PQ स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर होगा कि नहीं, होगा ना। चलिए बस वही ध्यान देना है। ओके, सो PQ स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। सो PQ स्क्वायर सबसे पहले तो PQ मतलब कहाँ है, ये रहा दोनों के पॉइंट, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। चलिए x1 माइनस x2 यानी 2 माइनस 10 होल स्क्वायर प्लस y1 यानी माइनस 3
माइनस y2 यानी y होल स्क्वायर इज इक्वल टू pq स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर मेरे पास है 100 है ना। ओके तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए ओके परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे नॉर्मल टर्म है 2 माइनस 10 यानी माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, माइनस की साइन है, क्या माइनस की साइन है, तो ध्यान रखिए खास कि जो भी आपको बताया गया है, क्या जो भी आपको बताया गया है क्वेश्चन के अंदर कि माइनस 8 का स्क्वायर और नीचे यहाँ पे माइनस 3 माइनस वाई है, रेडी, माइनस 3 माइनस में माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं, माइनस अगर कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, कॉमन आएगा तो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, कॉमन अगर आएगा तो वो कौन से फॉर्म में आएगा, स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो स्क्वायर वाला फॉर्म अगर यहाँ पे माइनस कॉमन आया तो क्या होगा, माइनस 7 यानी माफ कीजिए माइनस 1, लेकिन स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अपने प्लस हो जाएगा, यानी इनडायरेक्टली ये है क्या, ये इनडायरेक्टली 3 प्लस y है, समझिए ऐसा। मैं अगर उल्टा लिखता यहाँ पे तो क्या होता, 10 माइनस 2 होल स्क्वायर और y माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर, वही का वही रहता ना। इसलिए यहाँ पे आपको ये चीज का ख्याल रखना है कि ये एक्चुअल में है क्या, 3 प्लस वाई होल स्क्वायर है, क्या है 3 प्लस वाई होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी माइनस कॉमन ले लिया है, क्या ले लिया है, ऑलरेडी माइनस कॉमन ले लिया है, इस बात का ध्यान रखना खास, रेडी। चलिए माइनस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल 9 प्लस 6y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ओके इन दोनों को उस तरफ भेज देते हैं, या सॉरी 100 को इस तरफ ले लेते हैं क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल बन जाएगा y स्क्वायर, रेडी ना, y स्क्वायर प्लस 6y। अब देखिए 69 प्लस 9 तो सॉरी 64 प्लस 9 73, क्लियर ना, 64 प्लस 9 73, 100 को इस तरफ लो, 73 माइनस 100 माइनस 27, रेडी ना, इज इक्वल टू 0, सिंपल, माइनस 27 इज इक्वल टू 0। सो जिसका मल्टीपल माइनस 20 मतलब 27 और सबट्रैक्शन 6 आए, ऐसे कौन से नंबर है दो, तो 9 3 जा, ओके तो हम उसको फैक्टराइज कर देंगे भाई, y स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। चलिए दो नंबर आ गए, कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, पूरे में से y प्लस 9 कॉमन, अंदर y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू माइनस 9 या तो y इज इक्वल टू प्लस 3, रेडी। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो है y वो दोनों पॉसिबल है, यहाँ पे ऐसा मत लिखना लीनियर के जैसा कि एक माइनस है और एक प्लस है तो माइनस वाला पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट तो कोई भी हो सकते हैं प्लस और माइनस, मतलब ये दोनों आंसर राइट है, क्या है, दोनों आंसर राइट है, ठीक है। ध्यान रखिए, फिर से एक बार कर लेते हैं, दोनों क्वेश्चन की ओर देख लीजिए, देखिए यहाँ पे आपको दोनों में डिफरेंट एक ही है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बाहर से एक पॉइंट आपको ऐसा बत लेना था जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे था, तो हमने क्या कर दिया कि भाई P ले लिया और PA और PB को सामने सामने इक्वलाइज कर दिया, PA स्क्वायर PB स्क्वायर ले लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों के बीच में अप्लाई कर दिया, क्लियर। 29 माइनस 85 सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 85 है तो आंसर यहाँ पे मेरे पास निकल के आ गया भाई -7, क्या आंसर निकल के आ गया -7। सेम ये सम के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऑलरेडी आपको डिस्टेंस दे दिया, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट क्या किया, अंदर की साइड आपको कोई अननोन टर्म दे दिया, यहाँ पे अननोन टर्म हमें लेना था, यहाँ पे आपको अननोन टर्म अंदर ही दे दिया, ये रहा y, रेडी। फिर उसके बीच में हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया और डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमें पता चला कि उसका आंसर अलग आ रहा है, क्लियर, एक आ रहा है -9, एक आ रहा है 3, तो दोनों आंसर आपको दोनों आंसर लिखने होंगे, क्या कि the coordinate of q, the coordinate of q, so the coordinate of q is equal to 10 minus 9 और coordinate of q 10 3, ये दोनों आंसर राइट हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना आपको दोनों आंसर लिखने हैं, समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जाते हैं। चलिए ये भी उसके जैसा ही है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है, क्या है, इफ q is 0 1, q 0 1, तीनों तीन सब एक जैसे ही है, देखिए थोड़े बहुत ट्विस्ट है अंदर,
इफ Q01 is equidistant from P 5 minus 3 and R x6 इक्विडिस्टेंस पे है। अब देखिए Q जो है Q01 वो इक्विडिस्टेंस पे है किससे किससे P एंड R से, यानी P जो है वो है 5 minus 3 और R जो है वो है x6 x6। Then find x, also find the QR and PR, also find QR and PR, ये दोनों भी आपको ढूंढने हैं, बराबर। चलिए तो Q जो है वो P से और R से इक्विडिस्टेंस है, मतलब ये और ये क्या है सेम, ये दोनों क्या है सेम है। तो मैं क्या करूंगा ऐसा कर दूंगा भाई PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर, सबसे पहले तो रेडी ना, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर, उससे मुझे x मिल जाएगा। चलिए PQ स्क्वायर इक्विडिस्टेंस मतलब मैं पहले लिखूंगा ना PQ इक्वल टू QR, फिर मैंने स्क्वायर किया मतलब डायरेक्ट एक्सपेक्ट क्या 0 x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 y1 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर, सामने QR 1, ये PQ हो गया सेम QR 0 माइनस x यानी सिर्फ माइनस x लिखूंगा माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 नीचे लिख देता हूं 1 माइनस 6 होल स्क्वायर। ओके चलिए माइनस 5 का होल स्क्वायर 25 1 प्लस 3 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस x का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर 25 कट x स्क्वायर माइनस 16, ये 16 को उस तरफ ले लिया सामने हो गया 0 x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, दो फैक्टर हो गए x माइनस 4 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। रेडी x माइनस 4 x प्लस 4, यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे और स्क्वायर रूट कट करके x की वैल्यू 4 लिखेंगे। सही भी है और गलत भी, गलत जो है वो 80% गलत है। क्यों? क्योंकि आप जब स्क्वायर रूट निकालते हो तब सामने वाले का स्क्वायर रूट प्लस और माइनस में निकलता है। एक्चुअल रूल ये कहता है मैथ्स का कि जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो तब सामने वाले का स्क्वायर रूट जो निकलता है नंबर का स्क्वायर रूट वो प्लस और माइनस दोनों साइन में खुलता है। यानी कि जब आप, इसलिए मैंने आपको इलैबोरेट करके बता दिया कि आप उसके अंदर इस तरीके से वो प्लस और माइनस में खुलता है। x की वैल्यू यहाँ पे दो पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है और x की वैल्यू -4 भी पॉसिबल है, ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं इसलिए दोनों वैल्यू को हमें ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। यानी कि मेरा जो r आएगा वो r दो पॉसिबल है, एक है 4 6 और दूसरा r मेरे पास है -4 6। क्लियर? ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है खास। रेडी? और इसी के ऊपर से आपको ढूंढना है जो दो अलग दिया है, क्या एक ढूंढना है QR और एक ढूंढना है PR। ये दोनों आपको होमवर्क के अंदर ढूंढना है, लेकिन ध्यान रखना QR और PR में दो दो केस बनेंगे, एक में R की वैल्यू ये लेनी है और एक में R की वैल्यू ये लेनी है। सेम यहाँ पे भी दो केस बनेंगे, एक में R की वैल्यू ये लेनी है, एक में R की वैल्यू ये लेनी है। मतलब कि QR और PR के भी दो डिस्टेंस मिलेंगे। आपको R की वैल्यू 2 मिली है तो आप दो ही वैल्यू ढूंढोगे, दोनों आपको अलग अलग ढूंढनी पड़ेगी। याद रखना इस बात को खास, ठीक है? क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जा रहे हैं तो हमें दोनों साइन को ध्यान में लेना है, इस बात को खास ध्यान रखना। ओके, आखिरी सम खत्म करेंगे, इसके बाद फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते ले लीजिए। तो आखिरी सम खत्म करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। फाइंड द रिलेशन, ऐसा ही सब है लेकिन आपको हमें रिलेशन ढूंढना है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that this point P is equidistant from that point 6 3 माफ कीजिए 3 6 and -3 4। क्वेश्चन नंबर 10, दो पॉइंट को मैं जैसे कि PQ नाम दे देता हूं, आप A भी दे सकते हो, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 6 and -3 4, 3 6 and -3 4 और A पॉइंट जो है वो मेरा क्या है XY। दोनों मुझे पता नहीं है, दोनों अननोन है। पहले तो देखिए क्या होता था, कोई एक ही अननोन होता था, या x या y, या क्योंकि दूसरा टर्म तो आपको दे देता था, या तो 0 होता था। पर यहाँ पे XY है तो आपको क्या ढूंढना है, दोनों के बीच का रिलेशन। ये और ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है ऐसा बताया है, तो मैं क्या ले लूंगा PA इज इक्वल टू PQ, माफ कीजिए PA इज इक्वल टू QA। ठीक है ना, P और QA दोनों इक्विडिस्टेंस पे है
तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर होगा डायरेक्ट। सो पी ए स्क्वायर, पी ए मतलब कि 3 दो तरीके से कर सकते हो। देखिए लाइन में अगर लिखना है तो हम x से चालू करते हैं, उल्टा करते तो भी आंसर तो वही रहता है। आप 3 x या 6 y करो या x 3 या y 6 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीधा रहेगा इससे। तो क्या करते हैं x 3 होल स्क्वायर प्लस y 6 होल स्क्वायर। सेम यहां पे भी क्या करते हैं x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर। क्लियर ना? x1 ये इसको x1 x2 ले लिया, इसको x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2 ले लिया। सो x1 x2 y1 y2 सिंपल। चलिए परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल x स्क्वायर -3 2 6x प्लस 9। सेम परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल y स्क्वायर -12x प्लस 36। रेडी? सामने भी परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल y स्क्वायर -8x 8y प्लस 16। रेडी ना? यहाँ पे y। ओके रेडी? तो यहाँ पे जैसे ब्रैकेट तो हम हटा देते हैं क्योंकि जरूरत है नहीं, बीच में प्लस की साइन है इसलिए। चलिए अब सामने सामने जो कट हो रहा है वो कट कर दिए। क्या किया फिर से एक बार बता देता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल एंड परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। क्लियर ना? 4 बार परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल किया है। कौन सा फॉर्मूला हमारा था? a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर बीच में माइनस होता है तो माइनस की साइन, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। रेडी? इसका हमने यूज किया है। चलिए जो कट हो रहा है उसको कट कर देते हैं। x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9। रेडी? जो कट हो रहा है उसको कर दिया। अब ये माइनस वाले को उस तरफ भेज देते हैं जो 6 वाला है या y वाला है और नंबर है सबको। क्यों? क्योंकि x यहाँ पे प्लस है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस ही रहेगा। तो इस तरफ क्या करते हैं पूरा 0। सामने देखिए, सामने 6x था, ये एक और 6x इस तरफ आया तो प्लस हो गया है ना, क्योंकि वो माइनस था। यहाँ पे -8y था, यहाँ पे -12y इस तरफ हो गया तो प्लस हो गया आया तो प्लस 12y। यहाँ पे 16 था, 36 उस तरफ आया तो -36 हो गया। सिंपल ना? 3 टर्म थे, ये 1 2 और 3। यहाँ पे भी 3 टर्म थे, 1 2 और 3। वो 3 के अंदर 3 उस तरफ जाके ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ा सीधा लिख देता हूँ, 0 उस तरफ लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेडी? 6x प्लस 6x यानी कि 12x -8y प्लस 12y प्लस 8y। 16 -36 -20 इज इक्वल टू 0। पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा? क्लियर? पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा? देखिए ये -8y प्लस 12y, -8y प्लस 12y, सॉरी 4y माफ कीजिए। क्लियर? और 16 -36 देन -20 एंड 6x 12x। तो पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा? 4। चलिए 4 कॉमन, अंदर क्या रह गया? 3x। क्या रह गया? 3x, 4 कॉमन ले लिया, प्लस y 4 कॉमन ले लिया, 5 इज इक्वल टू 0। ये 4 को जान दो डिवाइड में, मतलब रिलेशन आ गया मेरे पास 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने मत बैठना, ये सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ रिलेशन ढूंढना था। आपको सिर्फ रिलेशन ढूंढना था किसके बीच का? x और y के बीच का सिर्फ क्या ढूंढना था? रिलेशन ढूंढना था। मतलब कि हमने रिलेशन यहाँ पे ढूंढ लिया। रेडी? तो यहाँ पे बच्चों एक्सरसाइज खत्म कर दी हमने 7.1। 7.1 के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला का बेहतरीन यूज है, बहुत ही ज्यादा यूज किया गया है। ठीक है? जो सम आपको होमवर्क में दिए हैं उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करना, और ये सारे सम को भी 2 टाइम प्रॉपर प्रैक्टिस करना। ठीक है? तभी आप लोग को कुछ दिमाग में बैठेगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको आएगा। रेडी? मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक्स अ लॉट।